हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेलीटॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है उसे बहुत गिल्ट होता है इस बात का कि जो रानी है वो हमेशा से सच ही बोलती थी, पर मैंने उस अनिशा के बातों में आके मैं अनिशा के ऊपर विश्वास करती थी और रानी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाई और हमेशा उसे ही गलत ठहराया। मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया कि रानी अलग है सबसे, पर वो गलत नहीं है किसी भी चीज़ में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि दीदी मुझे बहुत ही प्रायश्चित हो रहा है, मैं कैसे उससे माफ़ी मांगूँ। तभी यहाँ पे उसकी जेठानी होती है वो उसे समझाती है कि देखो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, तुम अभी भी उससे बात कर सकती हो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अब रानी इस घर में आ गई तो हम उसे अपने घर में ही रखेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो उसके बड़े भैया होते हैं वो भी उसे बोलते हैं कि तू क्यों इस सब चीज़ों को इस तरीके से सोच रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो बोलती है कि हाँ मैंने दुगू के पापा से भी बात की है, पर लेकिन अब ये सब तो रानी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये घर में रहना चाहती है कि नहीं, क्योंकि अब तो उसकी बेटी भी आ गई है तो फिर वो इस घर में रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि उसके साथ इतने सारे लोगों से इतना बुरा होता आया है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रानी जो होती है वो फोन पर अपने पापा से बात करती है कि सब कुछ अच्छा हो गया पापा, पर अभी जो ध्वनि है वो डरी हुई है क्योंकि उसे ऐसा डर लग रहा है कि वो आंटी फिर से ना आ जाए उसकी लाइफ में। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बात करती रहती है। तभी वहाँ पे दिग्विजय आता है तो डोर नॉक करता है, तो वो रानी जो होती है वो बोलती है कि पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे एक फॉर्म देता है जिसमें वो सारी डिटेल्स फिल कर चुका होता है, पर उसमें उसके सिग्नेचर और उसकी फोटोग्राफ चाहिए होती है। तभी वो उसे बोलता है कि मैं जितने 5 साल पहले जो तुम्हारे सपने को मेरी वजह से पूरे नहीं हो पाए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम वो सपने पूरे करो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, पर वो बोलती है कि लेकिन दिग्विजय अभी मैं तुमसे ज़्यादा अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ, पर अभी इस वक्त मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बेटी है। अगर अभी उसकी सर्जरी है, उसके बाद उसकी पोस्ट सर्जरी के बाद उसका देखभाल करना, ये सब चीज़ों की वजह से मैं अपनी इस पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तभी वो उससे बोलता है कि घर में और लोग भी हैं रानी, वो सब लोग भी तो ध्यान देंगे ही ना। और रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तो मैं तुम्हारी पर्सनली तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो इस तरीके से जैसे ही सोचती रहती है बोलती रहती है, तो वो बोलती है कि लेकिन अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बेटी ही रहेगी और ये सब काम तो मैं बाद में कर सकती हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसको रिक्वेस्ट करता है और उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारे सपने कितने ज़रूरी हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे ईशान आ जाता है और ईशान जो होता है वो उसको बोलता है कि पुलिस भी आई थी, पर एक अनिशा ने देखो ये अपने कमरे में क्या छुपा के रखा था। तभी वजह से दिखाता है उसको, तो वो देखती है तो उसमें वो वीडियोज़ रहता है जो 5 साल पहले की रात का जो वीडियो था वो वीडियो उसमें दिखाती है कि ये जिस तरीके से उसमें दवा मिला के उसको अपने कमरे में लिटा रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारी वीडियो को कैप्चर करके रखी रहती है। तभी यहाँ पे जैसे ही वो देखता है उसमें देखता रहता है कि उसने कपड़े खुद उसके निकाले, उसके बाद वो सोया ही था और वहाँ पर उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। पर यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो ये सारी वीडियोज़ देखती है तो रानी को समझ आता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। और यहाँ पे ईशान जो होता है वो बोलता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है उसने ये वीडियो बनाई तो बनाई क्यों। तो वो सोचता है कि बताता है कि हो सकता है वो बाद में इसको एडिट करती या फिर किसी भी तरीके से, क्योंकि ये उसका एक ऐसा था कि ये सब देख के तुम खुद ही उसके लाइफ से चले जाओगे। यहाँ दूसरी तरफ जो होते हैं नारायणी वो ध्वनि के लिए पिज़्ज़ा बना के लाती है और उसे खिलाती है। तभी वो माधुरी और देवू बोलती हैं कि वैसे तो आप हमें ये सब खाने से मना करती हैं और आज अपनी पोती को खिला रही है सब बना के खुद ही। तो बोलती है कि तो क्यों ना खिलाऊँ मैं अपनी पोती को, वो तो आखिर मेरी है ही छोटी सी बकुड़ी, तो उसको खिलाऊंगी ही ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि लेकिन तुझे मेरी एक काम करनी पड़ेगी। तो बोलती है कि क्या है, मैं क्या काम करूँगी, मैं तो 6 ईयर्स की छोटी बेटी हूँ, तो फिर मैं कैसे काम करूँगी। तो बोलती है कि लेकिन तू कर ही सकती है, सिर्फ तू ही कर सकती है। मैं वो तेरी माँ है ना माता रानी, उसको है ना तो इसे बोलना कि तुझे और इसी घर में रहना है अपने पापा मम्मी के साथ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है लेकिन मैं ऐसा क्यों बोलूँ, आप बोल दो। तो बोलती है कि लेकिन वो 5 साल पहले जब इस घर में थी ना तो मैंने उसको बहुत बहुत कुछ सुनाया था जिसकी वजह से वो अब मेरे साथ नहीं रहेगी, मेरी बात नहीं सुनेगी। अगर तू बोलेगी तो तेरी बात तुरंत सुन लेगी। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं वो ऐसे ही बोलती। तभी जो देवो होती है वो भी बोलती कि हाँ हाँ लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम दोनों की वापस से शादी करवा दें। तो फिर यहाँ पे वो ये प्लान सबको बहुत अच्छा लगता है। पर अब यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो भी इस बात से खुश हो जाती है कि फाइनली अब इन दोनों की शादी होगी तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत धूमधाम से इनकी शादी करेंगे। तभी ध्वनि बोलती है कि सच में मेरी मम्मी पापा की शादी होगी। तो बोलती है कि हाँ तो देखेगी, तो बोलती है कि हाँ देखूंगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही ये वीडियो का सच रानी के सामने आता है तो रानी को ऐसा लगता है कि वो कितनी ये 5 साल से कितनी गलत फहमी में थी, कितनी बड़ी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशू जो होता है वो उसको सब चीज़ समझाता है कि ये सब सिर्फ उसकी एक चाल थी कि जिससे तुम उसकी लाइफ से खुद ही निकल जाओ, जिससे उसे पता चल गया था कि दिग्विजय की लाइफ में और दिग्विजय के दिल में उसके लिए कोई भी प्यार नहीं है। तो इस वजह से उसने ये सारी चाल चली। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को जैसे ही इस गलती का एहसास होता है तो वो बहुत रोती है। और यहाँ दिग्विजय जो होता है वो भी ये बोलता है कि रानी तुमने देखा ना, मैंने उसे टच भी नहीं किया था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था और मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। तभी वो बोलती है कि हाँ तभी शायद उसने नशे की दवाई मिला दी थी जिसकी वजह से तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत ही फूट फूट के रोता रहता है और रानी जो होती है वो उसे समझाने के लिए और उसे संभालने के लिए वो भी रोती ही रहती है, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि वो 5 साल इन लोग एक दूसरे से इतने दूर तक थे और एक दूसरे के बारे में इन लोगों को कुछ पता भी नहीं था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के रानी को बहुत ही सदमा लग जाता है कि मैं कितनी गलत फहमी में थी और फिर वो उठ के जाने ही लगती है। तभी वो उसको पकड़ लेता
लेता है और उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है बहुत, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि आ जाती है, ध्वनि भी उन दोनों को गले लगा लेती है, तो वो लोग भी उसे गले लगा लेते हैं और वो दोनों की फैमिली जो होती है पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ अनीशा जो होती है वो जेल में आ चुकी होती है और उसकी सारी ज्वेलरी जो होती है निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे जैसे ही वो सारी ज्वेलरी जैसे ही निकालती है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो गुस्से में रहती है बहुत। तभी एक कांस्टेबल आता है वहाँ पे, और जिसको उसने पहले से ही फिरौती दे के रखी रहती है, और वो उसे बताता है कि एक आपका काम करने के लिए एक गुंडा है इसमें, और वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, और जिसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसके ऊपर चिल्लाती है, और वो उसे बोलता है कि जैसे ही चिल्लाती है तो सब लोग देख लेते हैं, और वो उसे देखने लगते हैं। तो वो बोलती है कि अभी खाना गिर जाता ना, तुम लोग को अक्ल नहीं है तुम्हें। तभी वो जैसे ही चिल्लाती है तो वो उसे सारी बातें बताता है कि लेकिन वही एक काम है जो कर सकता है आपकी, जो कि बाहर वो सुपारी लेता रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि लेकिन वो काम कर पाएगा कि नहीं मेरा। तो बोलती है कि हाँ मैम, वही सिर्फ आपका काम कर सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं गांधी परिवार में सब लोग तैयारियाँ करते रहते हैं शादी की, और सोचते रहते हैं कि अब शादी कैसे करनी है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही शादी की बात चलती रहती है, तो जो बात होती है बोलती है कि ऐसे कैसे शादी हो सकती है, मेरे खिलाफ जाके कोई शादी नहीं हो सकती। तो फिर ये सुन के सबको बहुत ही शौक लग जाता है कि अब बा को क्या हो गया कि बा क्यों नहीं ये शादी करने देना चाहती। तभी जैसे ही बा ये बात बोलती है, तभी पिंकी भी जो होती है वो मौके पे चौका लगाने के लिए वो बोलती है कि हाँ चलो कम से कम कोई तो है जो मेरे साइड से है, बा ये शादी नहीं होने देना चाहिए, ये शादी वैसे ही पहले से ही ये लड़की गलत थी। तभी वो बोलती है कि तुझे समझ में आता है, तू हमेशा से ही तेरे को केवल बहाना चाहिए इसके खिलाफ बोलने के लिए। तेरी वो अनीशा ने तेरे साथ कितना धोखा किया, उसके बावजूद भी तू उसके ही गुणगान कर रही है। तभी वो उसको बोलती है कि लेकिन मुझे वो नर्स चाहिए जो मेरा देखभाल करने के लिए आई थी, जो सिर्फ मेरी वेल्थ शादी के बाद। तो उसको ऐसे डराती रहती है, और फिर उसको बोलती है कि लेकिन तू मुझे किसी पे भरोसा नहीं, सिर्फ तू ही मेरी सेवा करेगी और तू ही मेरे साथ रहेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो अनीशा होती है उसको वो कांस्टेबल जो होता है निकाल के उससे मीटिंग करवाता है और उस आदमी से बोलता है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि वो एक हीरे की अंगूठी उसको देती है जो कि 25 लाख का होता है। तो बोलता है कि काम क्या है, तो वो बोलती है कि मर्डर करना है। तो वो बोलता है कि किसका, तो बोलती है कि ये 25 लाख में की अंगूठी में तो आजकल किसी को किडनैपिंग भी नहीं होती है। तभी वो उसको और एक अंगूठी देती है 20 लाख वाली। तो वो बोलती है कि आधा पेमेंट अभी हो गया, आधा पेमेंट काम होने के बाद। तभी जैसे ही हम देखते हैं कि वो पूछता है कि किसका खत्म करना है काम। तभी वो बताती है कि गांधी परिवार में सभी लोगों का काम खत्म करना है, रुद्राणी दोषी और दिग्विजय और बाकी की गांधी परिवार का पूरा नामो निशान मिटा देना है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गांधी परिवार में दिग्विजय होता है वो आता है रानी के कमरे में और उसके मुंह को बंद कर देता है चुपचाप कि वो आवाज़ ना करे। तभी जैसे ही वो उठती है, क्योंकि वो बोलता है कि अभी ध्वनि उठ जाएगी, और जैसे ही वो उठती है तभी उसको वो गोद में उठा लेता है, बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ। तभी वहाँ पे जैसे ही वो लोग उतरते हैं तो अपने कमरे में जो पुराना कमरा था उधर लेके जाता है वो उसको, और जैसे ही वो वहाँ पे जाता है लेके उसे, तो वो बोलती है कि अभी क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, तो मैं कुछ करूँगा नहीं, तुम टेंशन मत दो, बस तुम्हारे सर में तुम्हारे गोद में सर रख के सोना है मुझे। तो फिर इतना सुन के वो उसे बोलता है कि तुम कहीं जाना मत। तभी वो बोलता है कि जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि बहुत रोमांटिक होते फिर रहे हैं आप, चलिए जल्दी से, आप जो अभी बाद में मुझे सोने जाना है, अभी ध्वनि उड़ जाएगी, नहीं तो फिर अभी अगर आंटी ने देख लिया तो फिर क्या बोलेगी वो हमें कि बच्ची हो गई है एक, और तो भी अभी बचपना गया नहीं इसका। तो ये सब सुन के वो फिर जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाता है तो बोलते हैं अरे ये बंद कैसे, इस पर ताला लगा हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जैसे ही उन लोग ये देखते हैं, तभी वहाँ पे देवू और ईशान आ जाते हैं। देवू ईशान को देख के उसे बोलते हैं अरे हम लोग को तो पता ही था कि ये तुम लोग का काम होगा, तुम लोग यहीं पे आओगे अपनी गली से मिटाने के लिए। तभी वो उसे बोलती है कि वैसे तो आंटी ने ये कमरा जो है वो बंद करने के लिए बोला है, तो इसलिए तुम लोग इसमें अलाउड नहीं हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि जो भी करना है शादी के बाद, क्योंकि अभी कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही वो ये सब चीज़ें सुनता है तो वो समझ नहीं पाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है लेकिन यार तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम लोग भी माँ की तरह हो गए हो। तो वो बोलता है कि हाँ लेकिन, क्योंकि फिर देवू जो होती है उसे बोलती है कि अभी एक्चुअली तुम लोग की का ये कमरा जो है इसमें से सारी पुरानी यादें मिटा के इसको मेकओवर करना है हमें, तो इसलिए अभी इस कमरे को हमने बंद रखा है। तो शादी के बाद ही तुम लोग इस कमरे में आ सकते हो। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो ईशान होता है वो उसके साथ मस्ती करता है कि चलो वो ध्वनि को थोड़ा छोटा भाई चाहिए, तो हम लोग भी थोड़ी इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है उसको 15 दिन के लिए रिमांड पर लिया जाता है। और यहाँ पे तभी दिग्विजय और रानी वहाँ पे पहुँचते हैं, और वो रानी जो होती है उसे बोलती है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अभी तुम्हें सिर्फ रिमांड पे लिया गया है, जल्दी तुम्हारा सारा जो जुर्म है वो प्रूव भी हो जाएगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए ही जेल में रहोगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो रानी और दिग्विजय की शादी की तैयारियाँ होने वाली रहती है, वहाँ पर जो अनीशा होती है वो भेष बदल के नैना का रूप लेके वहाँ पे पहुँच जाएगी, और जिसकी वजह से वो उन लोगों की शादी में भी अड़चन डालेगी, और उसके बाद वो उन लोगों की वेडिंग प्लानर हम देखने वाले हैं कि कोई उसे पहचानेगा नहीं कि वो अनीशा ही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आएगी वेडिंग प्लानर बन के, नैना जायसवाल बन के। जब यहाँ पे देखेंगे कि रानी जो होती है वो उसे सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल्स में समझाएगी कि उसे क्या चाहिए कैसे चाहिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो अपनी चाल चलने के लिए उसके घर में आई होगी गांधी कुंज में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उनकी शादी में अड़चन डालेगी और उन दोनों
दोनों की मौत का भी कारण बनने वाली है। तभी episode बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।